तो आज मैंने छुट्टी की थी अपने स्कूल की। सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि मेरे को टेस्ट की करनी थी प्रिपरेशन। और यस 4:16 हो रहा है, लेकिन मैं उठ गई थी और ब्रश व्रश करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैं जो है पढ़ने बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एडिट बनाने लगती हूँ। मेरे भाई का बर्थडे है तो उसका एडिट बना रही थी। आप भी देख लो एडिट, ठीक है। मैंने साउंड ऑफ कर दिया है ड्यू टू कॉपीराइट। और सभी लोग कह रहे थे कितना फ़नी बनाया है, और क्या मैं तो ऐसे बनाती हूँ। आई थिंक द बेस्ट वे टू डू द बेस्ट वे यही है कि आपने जिस लेक्चर को देख के पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट, तो उसी को आप फिर से मतलब लेक्चर को नहीं देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस वही वाले दोबारा कर लीजिए। मैं अलग पांडे सर के ओल्ड लेक्चर से, वाइट बोर्ड वाले लेक्चर से देखी थी, तो मैं उसी को देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये आइडिया अब आ रहा है मेरे दिमाग में, जब मेरे पास कल है मेरा टेस्ट सीरीज़, आज मैंने मारी है छुट्टी। आज मेरे भाई का बर्थडे भी है और कल मैंने कुछ पढ़ा नहीं। अब आज फिज़िक्स भी, बायो भी, केमिस्ट्री सारा पढ़ना एक साथ, तो इट्स क्वाइट हार्ड। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि वो मुझे कल ही कर लेना था, कि वो लेक्चर वाले क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करके। अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स का ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स का दूसरे तरीके से करूँगी, क्योंकि वो मैंने अलग सर से नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बस करो, जो जो क्वेश्चन कराए थे उससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। एक बार वो याद होता कि वो कॉन्सेप्ट से, वरना आप बैक करके वो कॉन्सेप्ट देख भी सकते हो जल्दी से, और वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसे 2-3 कर लो, पता चल जाएगा आप कहाँ आपका क्या लिमिट है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। लाइक मैं भी कर रही हूँ ना, तो अभी हो रहा है मेरे से। वैसे मुझे समझ में आया था भाई ये हो क्या रहा है हर क्वेश्चन में, तो इट्स गुड कि उस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी बायो भी पढ़ना, अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है सीरियसली। फिर उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करने लगी। पहले सुबह तो मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट की, फ़िज़िक्स ही कर रही थी मैं 11 बजे तक। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है प्रोडक्टिवली, तो फिर उसके बाद जो है मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया और उसको की 1-2 घंटा, वो तो अच्छे से हो गया था। और फिर मैं फ़िज़िक्स लेके बैठी थी, और फ़िज़िक्स तो होने का नाम ही नहीं रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया शाम में, ये शाम की क्लिप है लगभग। फिर मैंने स्टार्ट किया बायो, और बायो जानते ही हैं कि उसको मैंने थॉरोली उतना नहीं देखा। पहले मैंने सोचा कि नोट से पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं नोट से नहीं, अब जो है डायरेक्ट हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और पहले मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स पढ़े और बस उसी के पढ़े थे, और काफ़ी अच्छे से मेरा प्रिपेयर ही था वो वाला चैप्टर बायो का, तो उनको मैं दोबारा पढ़ूँगी, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी थी। सो हेलो एवरीवन, अभी मैंने किया है एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पढ़ा है बायो का। और उसमें 2 चैप्टर और आ रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जेनेटिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे बिना पढ़े करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, और उसमें जो गलत होगा फिर उसे मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा पूरा पढ़ने का, ठीक है। आई थिंक मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ ओरल टेस्ट चलते रहते हैं, मेरे क्लास में सर पूछा करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं टेस्ट देके आपको बताती हूँ। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ लाइट चली गई, और फिर मुझे नीचे हॉल में आके पढ़ना पड़ा था कुछ देर। इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था, सोचिए एक ही दिन सभी हो रहा था। और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आंसर फिर से MCQs कर रही थी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। उसमें काफ़ी टाइम लगा, पर हाँ मतलब अच्छे से हो गया था वो सब। तो बायो वाला हो ही जाता है बढ़िया से, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा एज सच। एवरीबॉडी देखिए, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और मतलब ये इधर है, ठीक है, ये एक चैप्टर का है, ये दूसरे चैप्टर का है, ठीक है। लगभग 105 क्वेश्चन इसमें थे, और लगभग 50 क्वेश्चन इस वाले में थे, तो 105 क्वेश्चन उसमें थे। और फिर मैंने जो है जो मिस्टेक्स हुए हैं, मैंने यहाँ पे साइड में नोट कर लिए हैं कि ये मिस्टेक्स हुए मेरे से। यस, यहाँ पे भी ये टॉपिक्स अब मैं उनको दोबारा पढ़ूँगी, मतलब मैंने बिना पढ़े नोट्स को दिया है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ूँगी नोट्स। अभी एक और चैप्टर बचा है जेनेटिक्स, उसका भी टेस्ट दूँगी। उसके बाद देखूँगी जो टॉपिक्स मेरे नहीं प्रिपेयर है, मतलब जिसमें क्वेश्चंस की गलतियाँ हो रही हैं। वैसे मैं नोट्स बिना पढ़े दे रही हूँ, विच इज़ अ बिग थिंग, आई डोंट थिंक, ठीक है। मैं पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है, ठीक है। बट ये चैप्टर्स अभी रिसेंटली नहीं पढ़े होते इन डेप्थ में, तो आई वुड से कि यही मुझे देखना पड़ेगा फिर से ये टॉपिक्स। और अभी बच रहे हैं 8, मुझे पढ़ना है अभी जेनेटिक्स,
और भाई फिज़िक्स का तो राम राम सत्य है, मतलब कि मैं अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो एक बार केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैंने दोपहर में किया था, ठीक है, यूट्यूब से सोल्यूशन दे देख के, और उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ तब किया नहीं था एक्टिवली पार्टिसिपेट। लेकिन मुझे क्वेश्चन फॉर्मूले याद तो कर लो कम से कम, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के ही, ठीक है। सो मिलते हैं। हेलो एवरीबॉडी। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है थोड़ी सी पढ़ने की। अब बस मैं अपना नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स में मैंने रखे हैं फॉर्मूले लिख के, ठीक है। सेड नहीं सेड है, केमिकल काइनेटिक्स का है, तो अभी मैं उसे रिवाइज करूँगी एंड फिर हम देखेंगे। सो जाएंगे, मतलब तुरंत सोएंगे, 12 बजने वाले लगभग, ठीक है। तो अब बर्थडे के बाद से ये सब बिल्कुल नहीं, अब तक गई हूँ 11:51 हो गया, ठीक है। सुबह 4 बजे या 4:30 बजे तक उठूँगी, यस। अभी निकालूंगी चश्मा भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे नोट्स पढ़ने ना। सो बाय, गुड नाइट। आज था टेस्ट वाला दिन, तो मैं सुबह 5:30 या 5 बजे उठी थी शायद से, और सुबह उठते ही मैं केक खा रही थी कल रात का, क्योंकि मैंने खाया नहीं था और काफ़ी रात हो गया था ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, तो रात में खाना खा के ही सो गया डायरेक्ट। केक नहीं खाया था मैंने, मैं सुबह सुबह खा रही थी, बहुत ही यम्मी लग रहा था। और खाना पानी पीते हुए, मतलब खाते पीते हुए मैं जो है एक ऑन की लेक्चर, और वो सर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे और उसमें फॉर्मूला भी बता रहे थे, तो उसको देख के क्वेश्चन भी सॉल्व करी थी थोड़ा थोड़ा। मैं तो जस्ट आई हूँ स्कूल से, और ये रहा मेरा आज का टेस्ट पेपर, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया टेस्ट था, पेपर तो अच्छा था, बट एज ऑलवेज़ मैंने फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। दिया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना एक्टिवली मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, एक्टिवली मैं पढ़ी नहीं थी फ़िज़िक्स को। तो फिज़िक्स मतलब क्वेश्चन अच्छे आए थे इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स के, हाँ मैंने किए हैं, ठीक है। बिना पढ़े हुए मैं दी हूँ, तो अच्छा की हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं फिज़िक्स में, ठीक है। मतलब अच्छा नहीं किया हूँ, हैं, वो समझ गए आप सब, ठीक है। और केमिस्ट्री में अच्छा की हूँ, अच्छा नहीं, पिछली बार से अच्छा की हूँ, उस हिसाब से मैं खुश हूँ कि चलो थोड़ा ठीक इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है। कि अभी पढ़ी हूँ केमिकल काइनेटिक्स, वो मुझे अच्छे से हुआ है। और ये है कि न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाई बिकॉज मुझे आते थे, मुझे लॉग की वैल्यू नहीं पता थी, और लॉग के वैल्यूज़ इसमें दिए नहीं थे, ये सब। ये हमारी दिक्कत थोड़ी ना है पेपर में, वैसे हमें याद भी कर लेना चाहिए था। अब खैर नहीं की तो क्या, थ्योरी वाले लेकिन लगभग सारी की हूँ और सही हो सकते हैं। और फिर बायो का सेक्शन आता है, बायो ठीक है। बायो में यहाँ पे केमिस्ट्री डाल दी है, सर कह रही थी वो गलती से हो गया है, क्योंकि आप लोग से बायो समझिएगा। सो बायो के 180 में से 90 क्वेश्चन बायो के किया है मैंने, अच्छे से नहीं किया है, अच्छे से किया है। सो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको पेपर चाहिए होगा तो बता देना, पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का है, मतलब ठीक है, अच्छा रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। और मैं PDF डाल दूँगी, अगर आप बोलेंगे तभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन ओवरऑल मैं पेपर को बताऊँ तो हाँ ठीक गया, पिछली बार से ठीक गया। पिछली बार बहुत ही घटिया गया था, इस बार अच्छा गया उसके कंपैरिजन में। हालांकि मैं अभी भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और मैं फिज़िक्स कर लेती हूँ, फिज़िक्स की मैं टॉपर हो जाती अगर अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता। तो मैंने पढ़ा था, लाइक मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है, वही दिक्कत होती है बार बार। तो लेकिन ठीक है, अगली बार हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। जैसे पिछली बार मैं गई थी कि बहुत अच्छा करेंगे अगली बार, लेकिन सच में अगली बार तो बहुत ही अच्छा करूँगी, ठीक है। हर बार बेस्ट रिजल्ट देना है, पिछली बार से बेस्ट करना है। क्या जोक मारा भाई। यही कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि बेटर होना है। और पिछली बार तो मेरा पिछली बार से कम आया था कुछ मार्क्स, इसलिए मुझे इस बार अच्छा करना होगा। आई थिंक इस बार आ जाएगा पिछली बार से ज़्यादा मार्क्स। सो मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगी जब भी आएगा, अभी तो जल्दी आने वाला नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है उसको आने में। ओके, सो या दैट वाज इट, बाय गाइस। और आपको और कोई वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप यू लाइक इट। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब वगैरह, ये तो मैं नहीं बोलती हूँ,